बेहद स्वागत आप सभी का हरियाणा पंजाब के इस खास बुलेटिन में। मैं अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का आज जन्मदिन था और जन्मदिन अंबाला में त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। लोगों से मिल रहे भरपूर प्यार को लेकर विज बोले हैं कि यही उनकी जिंदगी का ऑक्सीजन है। इस दौरान अंबाला कैंट से चंडीगढ़ तक के बीच मेट्रो लाइन को लेकर भी विज ने बड़ा बयान दिया। अनिल विज ने कहा कि आज जनता ने उनके ऊपर अपना प्यार बरसाया है। आज लोगों का यही प्यार मिल रहा है। पहले लोगों का प्यार उन्हें नगर परिषद के चुनाव में भी लोगों ने अपना प्यार दिखा दिया। आज जो लोगों का ये प्यार मिल रहा है वो उनकी जिंदगी का ऑक्सीजन है। लोगों का ये प्यार विज के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। जिस दिन ये प्यार मिलना बंद हो जाएगा उस दिन वो भी रुक जाएंगे। हर साल ये दिन आए, हर साल हम गाएं आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपको आपके जन्मदिन लोगों ने आज मेरे जन्मदिन पर अपना प्यार उड़ेल कर निहाल कर दिया। ये लोगों का प्यार ही है जो हर कठिन परिस्थितियों में भी हमें विजय दिलाता है। और अभी विधानसभा में भी और नगर परिषद में भी लोगों के प्यार ने शानदार विजय दिलाई। नहीं, ये चीज ही हमें ताकत देती है, हौसला देती है, प्रेरित करती है कि हम इसी रफ्तार से इन लोगों के लिए, इस शहर के लिए हम काम करते रहें। और यहाँ पर जो कठिनाइयाँ हैं काफ़ी हद तक हमने दूर करी भी हैं, हमने विकास करके भी दिखाया है, लेकिन और करते रहें। यही मेरी ऑक्सीजन है। मेरी ज़िंदगी की ऑक्सीजन लोगों का प्यार है और मैं इसी ऑक्सीजन पर जिंदा हूँ। जिस दिन ये प्यार निकलना मिलना बंद हो जाएगा उस दिन मेरी भी प्राण निकल जाएंगे। देखो, ऐसा होता है, पहले बीज डाला जाता है, वो मैंने डाल दिया। अब इसको पानी दे देकर सींचेंगे, फिर इसको खाद देकर बड़ा करेंगे और इसको सपने को भी साकार करेंगे। सोनीपत के गांव जवाहरा में बीजेपी के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष और गांव के नंबरदार सुरेंद्र दुल्हेंडी की रात को 2 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मन्नू उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपी पकड़ा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि हत्या में कौन कौन शामिल थे, क्या षड्यंत्र रचा गया था, किस वेपन से हत्या की गई है, वो सब उससे पूछताछ की जा रही है। 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जिनमें से कि मन्नू भी बाय नेम है। परिवार के व्यक्ति हैं इसके वो, और कुछ और पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ में और जो जिनका नाम सामने आएगा, ज़मीन का मामला है और कोई 2021 में ज़मीन की सेल परचेज हुई थी, उसके रिगार्डिंग ये रंजिश चली हुई थी। नहीं, वो जांच का विषय है, अभी जांच की जा रही है उसके अंदर। अभी असला आ जाएगा तब क्लियर होगी वो चीज़। वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो कितना कोऑपरेट करता है, क्या क्या रिकवरी होती है। विधायक गोकुल सेतिया द्वारा नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीर शांति स्वरूप के खिलाफ किए गए विवादित बयान ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विधायक ने शोले फिल्म के डायलॉग बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना का संदर्भ देते हुए कहा, शांति अब इन कुत्तों के सामने मत नाचना। इस बयान को लेकर दलित समाज में भारी आक्रोश है। अध्यक्ष वीर शांति स्वरूप दलित समुदाय से आते हैं और उनके समर्थकों का कहना है कि ये टिप्पणी न केवल उनकी बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। इस विवाद को लेकर प्रदेश भर में दलित समाज एकजुट हो रहा है और इसमें इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का भी अपमान बताया जा रहा है। पार्टी ने, जनता ने मुझे सम्मान देने का काम किया। एक बड़ा समझदार युवा नेता आपका, मेरा, सभी का, यहाँ का विधायक भाई गोकुल सेतिया जी ने बड़ी आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्द मेरे प्रति तो यूज किए ही, हमारी जो पार्टी है उसको भी नीचा दिखाने की कोशिश की है। आप लोग अगर उन बयानों पे, उन पे अगर ध्यान दोगे तो बहुत बड़ा मतलब कि दुख होगा। मेरे समाज को भी दुख है, मुझे भी दुख है
उसमें उसने कहा कि शांति, इन कुत्तों के आगे मत नाचना, यानी कि बसंती का डायलॉग मुझे फीमेल बना दिया। और मेरे जो शीर्ष नेता हैं जिनके ये तलबे चाटने का भी काम करता है, और ये कहता भी नायब सैनी जी तो बहुत अच्छे नेता, मुख्यमंत्री है, भाजपा तो बहुत अच्छी सरकार है, आम लोगों की सुनवाई है, एक तरफ उन्हें ये कुत्ते कहने का काम करता है। तो साथियों, आप लोगों को भी देखना चाहिए, और मेरी समाज के लोग तो देख ही रहे हैं। इस अपमान का बदला तो इसकी जो बदजुबानी है, मतलब के अनमेच्योरिटी है, आप लोगों ने देखी, कभी कुछ बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है भी नशे में बोलता है। तो उसने जो कहा ये बहुत बड़ा उसने जुर्म किया है, और मैं अपनी तरफ से उस पर मानहानि का और एट्रोसिटी एक्ट के तहत SC एक्ट जो है हमारा, उस पर पर्चा भी दर्ज कराऊंगा, क्योंकि उसने एक साधारण दलित नेता का अपमान करने का काम किया है। तो साथियों, भाजपा तो अपना पार्टी जो करेगी कार्यक्रम या इस पे जो एक्शन लेगी, मैं पार्टी को भी लिखूंगा और ये कहूँगा इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसा बदजुमा बेहया आदमी जो मतलब किसी दलित नेताओं की तो छोड़ो, एक सीनियर नेता है, उसके बाप के समान है, वीरभान मेहता, उससे भी बदसलूकी से बोला है बुढ़ाऊ। भिवानी जिले के धनाड़ा गांव में जननायक चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनादर किए जाने पर जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि महापुरुषों का अपमान सामाजिक तौर पर घोर निंदनीय है और सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रबुद्ध व्यक्तियों को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने सिरसा जिले के पुलिस अधीक्षक को लेकर शिकायत देकर इस विषय में जांच करने और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा मैंने भी कल देखा, सुना तो नहीं, पर प्रतिमा देखी, ऊपर कोई बच्चा चढ़ा हुआ था, नीचे एक वीडियो बना रहा है। देखिए, जो देश का कुछ सम्मानित आदमी होता है ना, मैं शुरू करता हूँ महात्मा गांधी से लेके, चाहे अम्बेडकर रहे, चाहे लाला लाजपत राय रहे, चाहे भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर आजाद थे, या जो भी देश का नेता रहा, सभी के सम्मान के लिए ऐसा होता है। इस करके उनको याद करने के लिए ये लगाई जाती है, सरकार और लोग लगाते हैं, समाज लगाता है। जो देवीलाल का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। हरियाणा में जितने भी अब तक हरियाणा बनने का जो मामला था, एक संघर्ष समिति बनी थी, मैं उन में स्टूडेंट था। पंजाब में संत फतेह सिंह उसके चेयरमैन थे, हरियाणा में चो देवीलाल चेयरमैन थे, सभी पार्टी के लोग उसमें थे। हरियाणा बनाने में चो देवीलाल का 90% रोल रहा है। हरियाणा का चो देवीलाल एक ऐसे आदमी थे जो प्राइम मिनिस्टर तक भी इलेक्ट हुए, सेंट्रल हॉल में उन्हें प्रधानमंत्री इलेक्ट करा। इतना बड़ा सामान हरियाणा के आदमी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, कितनों को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। एक हरियाणा के समान इज्जत की बात थी। कोई बच्चे अगर कच्ची उम्र के इस तरीके की बात करें तो उन्हें घर वालों को, समाज वालों को, और मैं कहता हूँ सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, उस पर कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी आदमी जो हमारे सम्मानीय नेता है या सम्मानीय या आदर्श पुरुष हैं जो भी हरियाणा के, उनके ऊपर इस तरीके की गुस्ताखी नहीं। कि उसने देखा नहीं, जो देवीलाल का ये वक्त था, पूरा हरियाणा रोक देते थे, पूरे हरियाणा के रास्ते बंद हो जाते थे, और 3 बार ऐसा हुआ कि 90 में से 85 सीट जो देवीलाल के नाम से जिसको भी बना दिया उसको उन्होंने जिता दिया। लोगों ने एक तरफा मैंडेट उन्हें दिया। इतना बड़ा कभी भी किसी को इतना बड़ा मैसिव मैंडेट नहीं मिला, तो जनता उनकी आवाज़ के साथ खड़ी हो जाते थे। तो जो भी करा ये बहुत निंदनीय है, इस पर सरकार को तुरंत एक्शन करना चाहिए और समाज के लोगों को भी इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। ऐसा कड़ा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा किसी की हिम्मत नहीं हो कि इस तरीके के जो भी हमारे आदर्श पुरुष हैं जिनके स्टैचू लगे हैं उनके साथ इस तरीके की गुस्ताखी ना हो। ऐसा खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर जिला जेल में प्रशासन की छत से मोबाइल बरामद हुआ है।
ये मोबाइल पीले रंग की डिब्बी में रखा हुआ था। इस डिब्बी से मोबाइल के साथ साथ नशे की गोलियां भी रखी थीं। जेल अधिकारियों ने डिब्बी, मोबाइल और नशे की गोलियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल राष्ट्रीय ध्वज उतारने के दौरान छत से ये डिब्बा बरामद हुआ है। जिला जेल डीएसपी के मुताबिक 13 मार्च को रोजाना की तरह राष्ट्रीय ध्वज को उतारने के लिए प्रशासनिक ब्लॉक की छत पर गया था। इसी दौरान उसकी नज़र छत पर पड़ी एक पीले रंग की संदिग्ध डिब्बी पर पड़ी। शक होने पर उसे तुरंत सूचना दी। जांच करने पर इस डिब्बी में एक मोबाइल और कुछ संदिग्ध नशा नुमा गोलियां भी बरामद हुई हैं। दिनांक 13 मार्च को जेल द्वारा सूचना मिली थी और एक पत्र प्राप्त हुआ था कि बॉलिंग द्वारा जेल के छत पे एक मोबाइल कच्चा कंपनी का और कुछ गोलियां मिली हैं, जो सूचना मिलने पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। और ये मोबाइल जो पत्र मिला है इसके बारे में कोई नामजद व्यक्ति का नाम नहीं है, नाम पता नामालूम के खिलाफ दर्ज किया गया है। और सीसीटीवी के लिए गए हुए हैं चेक करने के लिए। सीसीटीवी चेक करने उपरांत मोबाइल में कोई सिम नहीं था, बिना सिम के मोबाइल था। और जो गोलियां मिली हैं उस पर कोई लेवल मार्क का कंपनी का नाम नहीं है। उसके बारे में ड्रग इंस्पेक्टर साहब से राय लेके पता लगेगा ये गोली किस प्रकार की। खबर अमृतसर से है, जहां पर ठाकुर द्वारा मंदिर में धमाका हुआ। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने मंदिर पर बम फेंककर हमला किया। सीसीटीवी वीडियो में हमला साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि ऐसे हमलों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ रहता है। साथ ही ये भी कहा है कि सीसीटीवी में 2 बाइक सवार नजर आ रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है, वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। हर दिन पाकिस्तानी एजेंसीज हमारे गरीब परिवारों के युवाओं को ऐसे कृत्य करने पर उकसाती हैं। यहाँ तक कि अतीत में सुलझाए गए मामलों में भी स्पष्ट हो गया है कि ISIS कमज़ोर वर्गों को निशाना बना रही है। उन्होंने लालच या पैसे का लालच देकर ऐसा करने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। इस इलाके के मौजूदा काउंसलर हैं मेरे माता जी सत्कारयोग बीबी नगवंत कौर जी, वार्ड नंबर 83 पैंदी आ। ये मंदिर साडे श्री ठाकुर द्वार मंदिर आ, शेरशाह सूरी रोड पर साडी वार्ड दे विच स्थापित आ। पिछले 25 साल तो वध समा हो गया इस मंदिर की स्थापना होए नूं। साडे इलाके के लोग सवेरे अते शाम नूं मंदिर दे विच आण के सेवा पूजा करते हैं। धार्मिक आस्था धार्मिक भावनावां जुड़ियां हुई ने। राती करीब 12:30 के करीब 2 जाने मोटरसाइकिल ते आए ने। आउण तो बाद उन्होंने जो वीडियो दे विच जो लाइव देखा गया वो शेयर कर भी दी आ भी उन्होंने मोटरसाइकिल रोक के जो पिछे वाला सी उन्हें उतर के 2 मिनट मौके की रेकी की। रेकी करने तो बाद सोची समझी साजिश के तहत ग्रनेड नूं पिन अप किया करके मंदिर के उपर जिहड़ा वो अटैक किया गया। उहदे नाल जिहड़ियां ये दीवारां ने मंदिर दीयां वो टुट गईयां, शीशे टुट गए, खब्बे सज्जे जिहड़े बिल्डिंगां ने उन्हां दे शीशे टुट गए। धमाका इन्ना जबरदस्त सीगा कि आंढ गुआंढ गली महल्ले इलाके वाले सारे लोग जिहड़े सीगे वो इत्थे खड़े भी आ, इन्हां नूं पुछ सकदे हो सारिआं नूं कि वो धमाका इन्ना जबरदस्त सीगा। ते पंडित जी अते उन्हां दा परिवार इस मंदिर दे विच रहिंदा कि वो परिवार दी भी जानी माली तौर ते जिहड़ी आ वो बचाव हो गया ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਮੰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿਆਟੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪੜਛੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ CCTV ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਆ
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਡੈਬਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ। ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੋਡ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ISI ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਟਰੇਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। रात दी साड़ी टीमां लगियां हुई हैं। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालती है नजर। सोशल मीडिया पर गन कल्चर को लेकर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ शरारती लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला पटियाला के हीराबाग से सामने आया, जहां एक युवक हाथ में हथियार लेकर आसमान की तरफ फायर कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर संगरूर से है, जहां पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने सिविल अस्पताल का दौरा किया और स्त्री रोग वार्ड में भर्ती महिला मरीजों के स्वास्थ्य का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों के परिजनों और मौके पर मौजूद डॉक्टरों से बातचीत की और मीडिया से रूबरू होते हुए ये कहा कि उन्होंने 14 भर्ती मरीजों से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि सामान्य स्लाइन लगाने के कारण 3 मरीजों को कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, लेकिन मौके पर मौजूद डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया और किसी भी मरीजों को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। लगा के थोड़ी देर बाद पेशेंट को थोड़ी एलर्जिक रिएक्शन हुई, उन्होंने रिपोर्ट किया ते डॉक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। मैं 14 पेशेंट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 पेशेंट ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਔਨ ਨਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ 3 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਠੀਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ लेकिन ये रिएक्शन होया नहीं, ये रिएक्शन आज होया है तो ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ। 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 270 ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਫ੍ਰੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਫਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, 2-4 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਛੇਤੀ नहीं, ਅਸੀਂ ये नहीं कह सकते। खबर पटियाला से है, जहां सक्रिय समाज सेवी और समाज सुधारक एसएसपी पटियाला ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भांग नामक नशीला पदार्थ पंजाब और पटियाला जिले में तंबाकू के दुकानों और तंबाकू के दानों के रूप में खुलेआम बेचा जा रहा है। ये गांजे की गोलियां बेची जा रही हैं, ये नशे की गोलियां युवा और स्कूली बच्चे खा रहे हैं। गुरुमुख गुरु ने जांच के बाद पता चला है कि ये भांग की गेंद थी जो नशा पैदा करने वाली औषधि के समान थी। ये युवाओं को नशे की दलदल में डाल रही है। इस कैनाबिस पैलेट को बनाने वाली कंपनी ने इस पर चेतावनी संदेश दिया है। ये बच्चों के लिए नहीं है, इसका सेवन चिकित्सक की देखरेख में किया जाना चाहिए। खुली बिक्री के कारण युवा पीढ़ी नशे की ओर आकर्षित हो रही है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੇਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮਓ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਨ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਤੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੰਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਦੇ ਪਊਏ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੰਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਖਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਭੰਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰੂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਸ਼ਿਵਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਖੋਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਡਰੱਗ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ पटियाला में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने 400 ग्राम हेरोइन बरामद की है। वहीं एसपी वैभव चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि चंडीगढ़ पटियाला हाईवे रोड पर 2 व्यक्ति पैदल आ रहे थे। पुलिस को देखकर वो वापस जाने लगे। वहीं पुलिस ने दोनों को पकड़कर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। एसपी वैभव चौधरी ने बताया कि अधिक पैसा कमाने के लालच में ये दोनों बाहर के प्रदेशों से नशा लाकर बेचने का धंधा करते थे। उनके खिलाफ एनडीपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਛੇੜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਰ ਬਾਗ ਚੌਕ ਹੈ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ में ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਪਣੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
अमृतसर में एक मंदिर पर ग्रेनेड से हमला करने का मामला सामने आया। दो अज्ञात बदमाशों ने रात करीब 12:30 बजे मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घटना पूर्व विधायक और पूर्व मेयर सुनील दत्ता का भी निवास था। यहां पर सड़क के उस पार ठाकुर जी का एक मंदिर है, जहां दो अज्ञात हमलावरों ने रात में ग्रेनेड से हमला किया। मंदिर का बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। आसपास की इमारतों की भी खिड़कियां टूट गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। धार्मिक संगठनों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। पुलिस ने आश्वासन देते हुए कहा है जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां जगत गुरु शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती फॉरेस्ट विभाग के रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां श्री गुरु नानक द्वारा उपचार ट्रस्ट के संचालक संत गोपाल दास ने परंपरा अनुसार शंकराचार्य का स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि 17 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में उनको गौ हत्या के खिलाफ अपनी बात रखने की परमिशन मिली थी, मगर 2 दिन पहले दिल्ली प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का बहाना कर उसे रद्द कर दिया। वो चाहते थे कि उनकी अल्टीमेटम से पहले रामलीला मैदान में बैठकर कुछ समय प्रतीक्षा की जाए। वो उनके कार्यक्रम के रद्द करने वालों का भी स्वागत करते हैं। देखिए, ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र भी है और ये वो स्थान है जहाँ से धर्म के लिए इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया। और हम लोगों की परिस्थिति ऐसी बनती चली जा रही है कि हमें भी अपने धर्म के लिए युद्ध लड़ने की नौबत आ चुकी है। जो देखो वो हमारे धर्म के ऊपर प्रहार करता चला जा रहा है। यहाँ तक कि जिसको हम गाय को माँ कहते हैं, हमारी माँ को काट काट करके बेचा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बेचने वाले हैं कोई पराये नहीं है, तुम्हारे ही हैं। तो कुरुक्षेत्र की याद हमको आई, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया था उसमें भी यही परिस्थिति थी। अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था और अपने ही अपनों के ऊपर कर रहे थे। तो कुरुक्षेत्र से बढ़िया इस कार्य के लिए दूसरा कोई स्थान नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कुरुक्षेत्र चलें। अब यहाँ कुरुक्षेत्र रह करके कल दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर अंतिम प्रतीक्षा का जो दिन है, क्योंकि ये जो गौ हत्या की मांग है ये आज़ादी के पहले से है हमारी। सब नेताओं ने उस समय भी कहा था कि आज़ादी मिलते ही कलम की पहली लिखावट गाय के बारे में लिखी जाएगी, लेकिन लिखी नहीं गई। 78 साल का समय बीत गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।